करबला के मैदान में एक पहलू शिकस्ता बीवी अपने दामन को फैलाए हुए, अश्कों को बहाए हुए, बालों को बिखराए हुए करबला के मैदान में जख्मी दार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खबर लेकिन उसकी अबैन करनी है और हाथ मिलाता फरमाएंगे जहाँ जाना है। एक दुखियारी माँ का बयान पेश करता हूँ और हाथ मिला जाते हैं जहाँ जाना। Yes,
Sa
उसको देश भर के हर जुल्म को सहना पड़ता। सहारा दुख की कहताने में ये सज्जाद ज़ैनब से कहा। सहारा दुख की मरने से पहले कहा रोते भैया
मुंतज़िर कब से है वो तुम्हारा ये कशा सहारा दो फकीर खाने में सजान ज़ैनब से कहा सहारा दो फकीर सहारा दो फकीर मौला सलामत थे जिंदाबाद आइंदाबाद ये दादा के हुसैन की नमाज अदा कर रहे हैं अंजुमन पंजाबी बनारस के मेंबरान इनके फौरन विभाग अंजुमन सिलसिले इस्लाम कुतुब आजमगढ़ गवर्नर महफूज अंदाज में महान मुफ्ती नजरी पेश करेगी नजर करूंगा अंजुमन सिलसिले इस्लाम मित्रपुर आजमगढ़ के मेंबरान से वो जुलूस को आगे बढ़ाएंगे
के सामने हर एक सितम हुआ। तैयार से कहा आखिर सफेद क्यों ना हो सरताज मेरे बादे हुसैन पैर भला क्या गया हमें बाज़ारे शाम को कभी आया गया हमें हंसते थे आशिया भारत हमारी देख के हंसते थे आशिया फिर सफेद क्यों ना हो अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार से कहा आखिर सफेद क्यों ना हो सरताज मेरे कलील मिलती थी जिंदान में गदा कलील मिलती थी जिंदान में गदा फिर सफेद क्यों ना हो सरताज मेरे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार से कहा सरताज मेरे बाप जब दुख करे हुसैन सके क्या गुजर गए तो बस कफन भतीजी को ज़ैनब न दे सके जब दुख करे हुसैन सके क्या गुजर गए तो बस कफन भतीजी को ज़ैनब न दे सके उसको जले ही कुर्ते में दफना दिया गया उसको जले ही कुर्ते में दफना दिया गया उसको जले ही कुर्ते में दफना दिया गया फिर सफेद आज मेरे बाप अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार से कहा आखिर सफेद क्यों ना हो सरताज मेरे बाप सरताज सुर्ख हो गए उसका मेरी रिदा आया कतरदार लाचा जवान का सरताज सुर्ख हो गए
सवाल करूंगा पाए खुदा सफेद क्यों ना हो सरताज मेरे
में
सकीना का ऐसा जान से कहना परदेस भाई परदेस भाई जब छोट तेरी बात मदीने कभी और आगे नौजवान को बाजू में और ताकत इनायत फरमाए।
संविधान में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बल्कि जैसे भी अवदान यहाँ तशरीफ फरमा है उन सब की खिदमत में जिंदान इस्लाम का एक मंजर अभी कल मैंने अपने यहाँ निसारत अली कलाम पेश किया और मैं ये कह रहा हूँ कि बस ये तोहफा मैं वहाँ पेश कर दे रहा हूँ। शहजादी को उनके लाल का तोहफा देना है। आप सभी अदादारों की खिदमत में गुजारिश है कि बहुत ही गौर व फिक्र के साथ इस नौहे को इस्तेमाल फरमाएं ताकि उनके लाल को शहजादी का तोहफा दे सकें। नौहा भेजते में जनाबे सकीना एक दिन ख्वाब में बाबा को देखा और उसके नाम फरियाद करने लगी। उनकी आवाज में इतना दर्द और शोर था कि वो आवाज यजीद के महल तक पहुंची है। यजीद ने कहा कि इस जिंदान में क्यों गिरिया हो रहा है, तो किसी ने बताया कि जनाबे सकीना ने अपने बाप को ख्वाब में देखा है। उसने कहा बाप
उनके बच्ची के लिए उसके बाप का सर जिंदान में भेजा दो। बस मसला यहाँ से समाप्त फरमाए। नहा पेश करो मम्मी, थोड़ी देर के लिए तवज्जो दरकार है। जिंदान में बाबा का सर आता है। जनाब सकीना अपने बाबा के सर पे अपना सर रख के यूं बैठ करती है। उसके बाद जनाब सकीना की क्या कैफियत होती है पूरा पसंदर मैंने पेश कर दिया। अब नहा यहाँ से समाप्त फरमाए मम्मी। कहा सच्चा करो खिदमत सकीना की। कहा सज्जाद ने कैसे एक मित्रा प्रसाद का दोनों में रुका हुआ है। दोनों समझ कहा सज्जाद ने कैसे करो सकीना की। कहा सज्जाद भाई अपने बहन के लिए कुछ न सज्जाद के लिए जनाब आगे की हिम्मत क्या बजाय कर रहे हैं सुना बिगड़ती जा रही है वो बेहालत सकीना की। कहा सज्जाद ने कैसे करूं खिदमत सकीना की। कहा सज्जाद ने कैसे करूं खिदमत सकीना की। कहा सज्जाद ने कैसे करूं खिदमत सकीना की। उठाती ही नहीं बाबा के सर से अपना सर देखो। उठाती ही नहीं बाबा के सर से अपना सर देखो। खुदा के वास्ते नज़दीक आकर एक नजर देखो। बदलती जा रही है वो भी सूरत सकीना की। बदलती जा रही है वो भी सूरत सकीना की। बदलती जा रही है वो भी सूरत सकीना की। बदलती जा रही है वो भी सूरत सकीना की। बिगड़ती जा रही है वो भी हालत सकीना की। कहा सज्जाद ने कैसे करूं खिदमत सकीना। कहा सज्जाद ने कैसे करूं खिदमत सकीना की। मैं देता हूँ सदा लेकिन सदा मेरी नहीं सुनती कि मैंने आज तक भी कैफियत ऐसी नहीं देखी। मेरी ढारस बढ़ाती थी सदा हिम्मत सकीना की। ढारस बढ़ाती थी सदा हिम्मत सकीना की। मेरी ढारस बढ़ाती थी सदा हिम्मत सकीना की। ढारस बढ़ाती थी सदा हिम्मत सकीना की। बिगड़ती जा रही है
नानी अम्मा सब
सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। पास मेरे हर एक को बिठा दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। भैया मेरे अकबर नहीं आए, अम्मू मेरे अब्बास न आए। भैया मेरे अकबर नहीं आए, अम्मू मेरे अब्बास न आए। लाके मुझे अकबर को दिखा दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। मुझको सुकून मिल जाए कदम भर, मैं समझूंगी आ गए असगर। मुझको सुकून मिल जाए कदम भर, मैं समझूंगी आ गए असगर। खाली झूला उसका झूला दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। नब्ज़ मेरी रुक रुक चलती है, सांस मेरी उखड़ी उखड़ी है। मुझको जरा यासीन सुना दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। हो गई सब बेकार दवाएं, मौत की मांगो नानी दुआएं। मुझको लिटा दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। नानी अम्मा सबको बुला दो, सबरा मरने वाली है। बाद मेरे आ जाए जो अकबर, कहे न पढ़े कुरान लहर पर। Hey!
कासिम करबलाई साहब आपके पतिता समातों के हवाले कर रहे थे। नानी अम्मा सबको बुला दो, सोहरा बनने वाली है। अंजुमन आलेबा को समापन कर लेना बाकी है कि फौरन बाद में गुजारिश गुजार हूँ अंजुमन बुजुर्ग इस्लाम भौरा मेंबरान से